गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके, जिसकी ये है दोस्तों तीसरी क्लास। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संसद और राज्यों के विधान मंडलों के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। इस क्लास में आप लोग सबसे पहले देखिए भारतीय संसद या पार्लियामेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो इसमें सबसे पहला तथ्य दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा संसद या पार्लियामेंट से कि इसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। तो संसद या पार्लियामेंट को दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संसद में 2 सदन होते हैं दोस्तों, जिसमें एक हो गया राज्यसभा। और राज्यसभा की संरचना को दोस्तों बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। और इसके बाद आप लोग राज्यसभा से ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा होता है दोस्तों अपर हाउस या उच्च सदन। बाकी इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा लोकसभा को। और लोकसभा की संरचना को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में और लोकसभा होता है दोस्तों लोअर हाउस या निम्न सदन। इसके बाद आप लोग सबसे पहले देखिए राज्यसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो राज्यसभा के बारे में सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा की स्थापना हुई थी दोस्तों 1952 में। और राज्यसभा एक अस्थाई या परमानेंट हाउस होता है। तो राज्यसभा की स्थापना हुई 1952 में और राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है या परमानेंट हाउस होता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी वो होगी दोस्तों 250, जिसमें से 238 सदस्य होंगे निर्वाचित या इलेक्टेड और 12 सदस्यों को दोस्तों राष्ट्रपति महोदय मनोनीत या नॉमिनेट करेंगे। और राष्ट्रपति महोदय जो इन 12 सदस्यों को मनोनीत या नॉमिनेट करते हैं दोस्तों, उसका बेस या आधार होता है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है दोस्तों 245, जिसमें 233 जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें से 225 जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यों का दोस्तों प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्यसभा के जो 8 सदस्य हैं वो यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों का नेतृत्व करते हैं संसद में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 12 सदस्य तो राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा का जो निर्वाचन या इलेक्शन होता है दोस्तों वो होता है इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष। अर्थात राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते। या आप लोग सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राज्यसभा के सबसे ज़्यादा सदस्य किस स्टेट या राज्य के हैं दोस्तों। तो राज्यसभा के सबसे ज़्यादा सांसद या सदस्य हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के, जो कि हैं 31 या 31। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल या टेन्योर होता है वो होता है दोस्तों 6 वर्ष।
इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा के जो सभापति या चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति या चेयरमैन होते हैं वो होते हैं दोस्तों भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति महोदय होंगे वो। बाकी यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा के पहले सभापति का नाम, और ये थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा के सभापति का पद खाली है, क्योंकि हाल ही में जो 14वें राज्यसभा के सभापति थे श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिजाइन या इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद आप लोग देखिए लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा की भी स्थापना हुई थी 1952 में, और लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर या अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552, जिसमें 530 सदस्य राज्यों के द्वारा निर्वाचित या इलेक्टेड होंगे और 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा निर्वाचित होंगे, और 2 सदस्य जो कि होंगे दोस्तों एंग्लो इंडियन, उन्हें राष्ट्रपति महोदय मनोनीत या नॉमिनेट करेंगे। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था लोकसभा के अंदर, इसे 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो भारतीय संसद में जो लोकसभा है उसमें जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान होता था उसे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है दोस्तों 543, जिसमें 524 सदस्य राज्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं और 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी के द्वारा निर्वाचित हैं। और इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हमारी लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के कुल सदस्य हैं 84 और शेड्यूल ट्राइब की कुल सदस्य हैं 47। बाकी लोकसभा के सबसे ज़्यादा सांसद या सदस्य दोस्तों चुनकर आते हैं उत्तर प्रदेश से, और ये हैं दोस्तों कुल 80। फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन या योग्यता आप लोग जान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए दोस्तों पहली क्वालिफिकेशन यह होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। फिर इसके बाद एक और है कि जो भी सदस्य लोकसभा या राज्य सभा का सदस्य बनना चाहता है वो किसी भी लाभ पद पर न हो। फिर इसके बाद नोट्स में दोस्तों कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो वोटिंग की उम्र थी दोस्तों उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वोटिंग की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा लोकसभा के जो पहले स्पीकर या सभापति महोदय थे उनका नाम था दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है लोकसभा के वर्तमान सभापति या चेयरमैन के नाम, और वो हैं ओम बिरला जी। इसके बाद आप लोग देखिए राज्य विधानमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो राज्य विधानमंडल के बारे में आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि इसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 168 से लेकर
12 तक। और राज्य विधान मंडल में भी दोस्तों 2 सदन होते हैं, जिसमें किसी किसी स्टेट में विधान परिषद होता है और विधानसभा भी होती है, और किसी स्टेट में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होती है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उन राज्यों का नाम जिनके पास विधानसभा तो है ही, बाकी उनके पास विधान परिषद भी है। तो भारत में ऐसे कुल 6 राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद एवं विधानसभा दोनों है। तो ये 6 राज्यों के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पास विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। फिर इसके बाद विधान परिषद के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विधान परिषद की संरचना को दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 169 में, और इसके अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी। बाकी विधान परिषद में मिनिमम या कम से कम सदस्य होने चाहिए दोस्तों 40, और मैक्सिमम या अधिकतम सदस्य होंगे कितने, वो होने चाहिए 100। तो विधान परिषद की संरचना को दिया गया है अनुच्छेद 169 में, और इसके अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होनी चाहिए। बाकी विधान परिषद में जो मिनिमम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो होगी 40, और किसी भी विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं दोस्तों 100। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विधान परिषद के जो 5/6 सदस्य होंगे, अर्थात 6 अगर कुल विधान परिषद के सदस्य हैं उसमें से 5 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा, और बाकी बचे दोस्तों जो 1/6 सदस्य उन्हें राज्यपाल महोदय मनोनीत करेंगे, जिस भी स्टेट के वो रहेंगे। और जो राज्यपाल महोदय 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेंगे विधान परिषद के, उनका आधार क्या होगा, तो उनका आधार या बेस होगा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं कोऑपरेटिव मूवमेंट। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए दोस्तों 30 वर्ष, और राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होगा 6 वर्ष। इसके बाद आप लोग देखिए विधानसभा, और विधानसभा के बारे में सबसे पहली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विधानसभा की संरचना को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में, और किसी भी राज्य की जो विधानसभा होगी उसमें मैक्सिमम या अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500, और मिनिमम या कम से कम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं दोस्तों 60। बाकी उत्तर प्रदेश या यूपी की जो विधानसभा है उसमें सबसे ज़्यादा सदस्य या विधायक हैं दोस्तों, और वो हैं 403। फिर अपवाद के रूप में आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कि जो विधानसभा होती है उसमें कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 60। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपवाद हैं कुछ राज्यों में, जो कि है दोस्तों गोवा में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो वो है 40। मिजोरम में भी हैं दोस्तों 40, सिक्किम में है 32, और पुदुचेरी में है 30। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों संसद एवं राज्यों के विधान मंडलों से, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।